ये था ना, राइट ए कोड टू रिवर्स द नेम्स ऑफ द कैप्टन्स चूजन बाय द मेंबर्स, और यस सर। ये यही क्वेश्चन करना था ना। यस सर। सो यू सी आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू, पहले हम ये क्या किए थे कि ये स्ट्रिंग में था, ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी ये लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ टपल्स था, तो फिर हम यहाँ पर ये चेंजेस किए थे। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मुझे सभी कैप्टन्स के नाम रिवर्स करने हैं, मींस इनकी वैल्यूज में। ओके, तो पहले जस्ट सी, आई टेक दिस सिंगल, I take this single one and I copy it and I make it over here. Okay, now you see in the shell I do the experiment. Now tell me, if this name Atulit Singh Chandrawat, this is the members में था पहले, अभी पहले जो हम किए थे, अभी फिर से जैसे मैं बात करता हूं कि x इक्वल टू, अगर ये स्ट्रिंग होती है, ध्यान से समझिएगा, मैं एक आपको लॉजिकल थिंकिंग के लिए समझाना चाह रहा हूं कि कैसे वर्क करने का है। ये एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, मुझे इसे रिवर्स करना था, तो मैं क्या यूज कर रहा था, x इज इक्वल टू x, क्योंकि स्लाइसिंग हम कर चुके थे, और उसमें ये -1, ठीक है, और जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अब ये जो x है वो अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, ठीक है, मतलब कि ये, इसको मैं अब लिस्ट बना देता हूं, ठीक है, आई मेक इट अ लिस्ट, ये लिस्ट है, राइट, और ये भी लिस्ट है, ठीक है, और क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो सकता है बिकॉज अंदर भी लिस्ट होना चाहिए, ये टपल की जगह मैंने इसको भी लिस्ट कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने लिस्ट कर दिया, और सॉरी, और ये लिस्ट हो गया, तो ये लिस्ट के अंदर भी पूरी स्ट्रिंग चली गई। अब ये लोकेशन किधर है इसकी, ये जो x है वो इस जगह है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इट, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, किसकी, मेंबर्स की, ठीक है। सो यू सी, आई वांट टू मेक चेंजेस ओवर हियर, नाउ व्हाट शुड आई डू, I will write over here simply members, okay, is equal to members, ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट जो एलिमेंट है लिस्ट में वो क्या है, 0 पे है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पे है, सो वी टुक इट हियर, मींस हम इस जगह पहुंच गए, हम कहाँ आ गए, हमने इस जगह को, इस पर्टिकुलर जगह आ गए, बिकॉज ये खुद अपनी 0 पोजीशन पे है। नाउ इसमें, इसके अंदर ये 1 जो है ये 0 पे है, और ये नेम जो है वो 1 पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी डू, देन वी राइट हियर 1। अब हम आ चुके हैं इस स्ट्रिंग पे, मींस हम आ गए हैं जहां पर आपका ये x था जो हम अभी ये कर रहे थे, ठीक है, ये चीज स्ट्रिंग पे आ गए हैं। नाउ द सेम थिंग यू डू ओवर हियर, दैट यहाँ पर आपको इसका रिवर्स करना है, सो यू टुक हियर -1, आपने ये किया, और वो वापस से किस में स्टोर होना है, वो स्टोर होना है इसी लोकेशन पे, इट मींस 0 और उस पे 1 पे, तो वो हमने लोकेशन पे इसको स्टोर कर दिया, हमने इसको एंटर किया और मेंबर्स को देखा, तो ये आपका रिवर्स हो चुका है। नाउ अब हम इस पे दूसरी बात करते हैं, ये था आपका लिस्ट पे। नाउ वी टेक हियर इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी, और हमने यहाँ पर किया रोहित शर्मा, ओके, एंड इट्स अ डिक्शनरी। नाउ टेल मी, हाउ विल यू प्रिंट रोहित शर्मा, पहले आप ये बताइए रोहित शर्मा को प्रिंट कैसे करेंगे, टेकिंग दिस मेंबर्स, सो यू विल डू इट मेंबर्स, ओके, और उसमें क्या है कि की लेते हैं, ये डिक्शनरी है ना, तो ये डिक्शनरी है तो हमको की लेना पड़ेगा, तो ये हमने की लिया, और इस की को
यहाँ से कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट किया, ठीक है, और हमने इसको ऐसे किया। तो जब हम ये करते हैं तो रोहित शर्मा आता है, ठीक है। अब हमको इसके में वैल्यू में चेंज करना है, ओके। सो वी डू हेयर द सेम थिंग, हमको इसी जगह पे चेंज करना है इसकी वैल्यू में। सो व्हाट वी डू, वी कॉपी इट अगेन इज इक्वल टू, ठीक है, और इसकी वैल्यू में चेंज करना है। सो इफ वी डू हेयर कोलन कोलन -1, ओके। सो व्हेन वी डू इट मेंबर्स, रोहित शर्मा चेंज हो गया, चेंज हो गया, यस, टेल मी, अंडरस्टूड, हेलो, अब क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसको अब देन नाउ वी टेक इट ऑन दैट कंप्लीट प्रोग्राम। अब हम इस पे आते हैं। इस प्रोग्राम में था कि ये मेंबर्स था, अभी हमने सिर्फ एक नेम को लेके रोहित शर्मा में चेंज किया था। नाउ वी हैव ऑल दीज नेम्स ओवर हियर, ठीक है। Now write a code to reverse the names of the captains chosen by the members, ये था आपका। अब हम एक एक की वाइज लेंगे। सो फॉर एक्स इन मेंबर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, की आ रही है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वहां पर डायरेक्ट टाइप कर कॉपी पेस्ट कर लिया था 1, अतुलित सिंह चंद्रावत, और डायरेक्ट कॉपी कर लिया था, तो की बेसिस पे रोहित शर्मा में हमने चेंज किया था, शेल में जब हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। नाउ वी आर इन द प्रोग्राम। अब इन द सेम वे वी टेक द एक्स एज अ की, और हमने इसको लूप के अंदर अप्लाई कर दिया। ये फॉर लूप लगाया, फॉर एक्स इन मेंबर्स एक्स इक्वल टू मेंबर्स एक्स, और फिर वो जो रिवर्स वाला था वो इस जगह अप्लाई कर दिया, और फिर हमने प्रिंट मेंबर्स किया। और आपको समझ में आ गया है मैं कैसे किया हूं, मीन्स लॉजिक क्लियर हुआ, ओके। Yes, sir. नाउ वी रन द मॉड्यूल, ओके। नाउ व्हेन वी डू इट, देखिए सभी में कैप्टन्स के नाम रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, कैप्टन्स के नाम रिवर्स हो चुके हैं, एंड वी यूज्ड इट डिक्शनरी, इज इट ओके, हेलो, Yes, sir. ओके। सो जरा बेटा जल्दी बोला करो, एम आई ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा है ना। तो अब ये आपका क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट। हमने लिया है सपोज ये गिवन अ टपल पेयर्स, ये आपको मैं जो भी समझा रहा हूं, इज इक्वल टू दिस, काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर इवन, ओके। ये क्वेश्चन हमको करना है। एक टपल है पेयर्स का, ठीक है, और इसमें वो नंबर्स ऑफ पेयर्स काउंट करने हैं पेयर्स में जिनका दोनों ए और बी दोनों इवन है। मींस इस केस में यहाँ पर 5 ऑड है तो ये नहीं काउंट होगा, 4 2 ये काउंट होगा 1, और इसमें 9 है ये नहीं काउंट होगा, 12 10 ये काउंट होगा। मींस इसमें ये 2 हो गया इसका रिजल्ट। नाउ वी ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। सी आई एम ओपनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड आई पेस्ट इट हियर, ये टपल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें काउंटिंग करना है, ओके। सो यू वॉच, इसमें दोनों मींस each tuple is having 2 5, ओके। अब मुझे एक चीज बताइएगा, पहले तो आप ये चीज समझिएगा। इफ आई वांट, ओके, आई टेक इट ऑन अ शेल, let me explain it in this manner. I copy it and I run it and I will go to the shell directly, okay। हम इस पे आ गए, ठीक है, और मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया। अब ये हमारा है dup is equal to, ओके, ये टपल है। नाउ यू टेल मी, ध्यान से बताइएगा प्लीज, मुझे ये डिस्प्ले करना है, ठीक है, मुझे ये डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, P1, वेरी गुड। सो हमने ये एंटर किया, 4 2 आ गया। अब मुझे आप बताइएगा, आई
विल आस्क, मैं अभी मालूम नहीं है इसमें कौन, only four, okay, so only four I want to display. Then what should I write here? tup. Then what should I write here? Only four, not आपका जो tup10 ये 4 है, and in the same way tup11 वो आपका 2 है. Now we have to check that ये जो नंबर्स हैं, अगर ये दोनों इवन होते हैं, इवन, ओके, तब आपको क्या करना है, उसको काउंटिंग करना है 1 में, मींस 1 2 3 काउंटिंग है कि इसमें इवन नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने ना. तो वी हैव टू चेक कि ये 4 और 2 या इस जगह में जैसे ये 9 और 8, ये हमको चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है. ठीक है. नाउ फॉर दैट व्हाट शुड आई डू? इफ ये वाला जो पार्ट था हम इसको चेक कर रहे हैं, कॉपी, ठीक है, पेस्ट. अगर ये इवन है तो मुझे इवन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? आई हैव टू अप्लाई इफ दिस mod 2 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं और वो 0 आता है, इट मींस ये इवन है. और इन द सेम वे आई वांट इसका सेकंड, ये अगर इवन ये भी है तो मैं फिर यहाँ क्या लॉजिकल ऑपरेटर लगा दूंगा? एंड this I copy here, I paste here, is not equal to mod 2 is equal to 0. मीन्स अगर ये दोनों इवन होते हैं तो फिर आगे बढ़ना है. ठीक है. इसको हम डिस्प्ले करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है. ये आ गया ट्रू, दिस इज कमिंग ट्रू. इट मीन्स आई वांट दैट इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन आई हैव टू व्हाट, काउंटिंग करना है, इंक्रीमेंट करना है. ठीक है. अब हम कोडिंग पे आते हैं डायरेक्ट इस जगह पे. ये हमारा था प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम था. नाउ यू सी, वॉच इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू. अब हमको इसमें से हर एक एलिमेंट को लेना है. सो व्हाट शुड आई डू? फॉर, ओके, फॉर इसमें आपको इन आई इन रेंज, ठीक है ना? क्योंकि अब आपका ने देखा होगा कि इस शेल में ये जो था, ये जो थी चीज आपकी, ये 1, ओके, ये 1. तो आपके हर एक एलिमेंट में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 पोजीशन पे है. सो हमको रेंज लगाना है 0 से 3 तक. ठीक है. सो इन द सेम वे here we have to write for I in range 0 comma we take here length of tup. ठीक है. ये हमारा रेंज में लूप चल गया. अब हमारा हर एक एलिमेंट ये 0 1 2 3 ऐसे आएगा. नाउ अभी हमने यहाँ पर ये क्या कंडीशन अप्लाई किया था, ये, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी जगह पे रखते हैं. ठीक है. ये हमने लगा दिया. नाउ इसके पहले हमको काउंटिंग करना है. सो c इक्वल टू 0, एक हमने वेरिएबल लिया लूप से पहले, इनिशियलाइज इट दैट विद 0. नाउ आफ्टर इट इस इफ कंडीशन को मैं रखता हूं. अगर ये दोनों इवन पेयर जो है इवन नंबर होते हैं, देन वी हैव टू काउंट एंड वी पुट हियर c प्लस इक्वल टू 1, मींस इसको इंक्रीमेंट कर दिया. अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? i. Why? बिकॉज हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं. ठीक है. और इसके बाद में हम इस जगह आ गए. ये मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ, जस्ट ए मिनट. ओके. नाउ वॉच, ये इधर आ गए, ये सी काउंटिंग हो गया, राइट. ये आपका मेंबर्स नहीं, ये आ जाएगा TUP, मींस वी राइट हियर नंबर ऑफ इवन pairs in, okay, in TUP, okay, is क्या है? C. हमने ये दे दिया. अब हम इसको रन करते हैं, और चेक करते हैं. नंबर ऑफ इवन पेयर्स इन दिस इज 2.
ये आ गया है आपका रिजल्ट। इसको एक बार ओके, एक सेकंड, इसको मैं क्लोज करता हूं, आपको फिर से रन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये रन किया। नंबर ऑफ इवन पेयर्स इन दिस टपल इज 2, सो वी हैव डन इट। ओके, सो आपको क्लियर हो गया बेटा? ये समझ में आ गया लॉजिक? Yes, sir. Okay, now come to the next question. Program that reverses a list of integers in place and reverse the list. ये मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, कहीं मैंने किया होगा, मैं चेक करता हूँ where it is in my system. आपको समझाने के लिए मैंने टाइम सेव। Yes, now you see, this is what the program I was talking about. Okay, आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको समझिएगा। राइट ए प्रोग्राम दैट रिवर्सेस ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन प्लेस एंड रिवर्स द लिस्ट। ओके, सो वी हैव टेकन, सपोज वी हैव टेकन दिस लिस्ट जिसमें ये नंबर्स कुछ स्टोर है। ठीक है, ये इंटीजर नंबर्स स्टोर है। अब इसमें ये एक क्या किया हमने, एक इसकी लिस्ट की एक कॉपी बना ली और उसको एक्स में स्टोर कर दिया। ये कॉपी कमांड से हमने इसकी कॉपी बना लिया जिससे LST लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी स्टार्टेड अ लूप फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ x। अब हमने x में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसकी रेंज में x में चले, एक एक नंबर को यहाँ से पिक करना है। अब i क्योंकि इंटीजर है, मींस ये जो xi, ये जो वैल्यूज है 123, 3245, ये इंटीजर्स हैं। सो वी कन्वर्ट दैट इनटू स्ट्रिंग बाय यूजिंग str। ठीक है, तो उन सब इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके p में स्टोर कर लिया। तो p अब क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गई। आई मीन टू से दैट व्हेन वी आर डूइंग इट over here, your p is equal to, जैसे फर्स्ट आया 123, so 123 is a string like this। इस लिस्ट में इस जगह पे स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने इसको xi इस जगह स्टोर कर दिया। ठीक है, ये आपका इस जगह रिवर्स करके इसमें स्टोर हो गया। इज इट ओके? ये हो गया। नाउ आफ्टर दैट इसको प्रिंट किया, लिस्ट को, ओरिजिनल को, x को प्रिंट किया, तो ये 123 विल बी रिवर्स्ड, ये भी रिवर्स होके सब इसकी प्लेस पे जो नंबर्स हैं दैट विल बी रिवर्स्ड। ओके, और ओरिजिनल लिस्ट को भी रिवर्स कर सकते हैं, वो तो आप सीधे लिस्ट को रिवर्स करने के लिए यू कैन यूज रिवर्स फंक्शन। okay, you can use direct reverse function। so when we run this program, just try, we see here, एक सेकेंड इसको बंद करते हैं। ओके, एंड जस्ट यस, ये रिवर्स हो गया है। मैथ दैट इज 321, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, ये रिवर्स हो गया है। ऑलराइट, अब जैसे इसमें ये 321 स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही गया हुआ है, वी कैन डू द चेंजेस अगेन ओवर हियर, लाइक हियर यू कैन राइट x i में आ चुका है। ठीक है ना, तो इसी को आप इंटीजर में भी कन्वर्ट करके वापस स्टोर कर सकते हैं। या आपने फंक्शन लगाया सपोज इंटीजर, लेट्स रन इट एंड वी डू इट। ओके, नाउ यू सी दिस, जो और का ये था, ये भी इंटीजर फॉर्मेट में आ चुका है रिवर्स होके, पहले स्ट्रिंग में ही था। ठीक है, सो और ये और आपकी जो है स्ट्रिंग, ये ओरिजिनल थी, ये रिवर्स हर एक नंबर आ गया। अब इसका रिवर्स किया तो ये देखिए 9823 इधर आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया प्रोग्राम? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जब हमारे स्कूल ओपन हो तो हम यस, ask the user to enter a list containing numbers between 1 and 12। 1 और 12
के बीच में नंबर्स इनपुट करने हैं. Then replace all the entries in the list that are greater than 10 with 10. Means जो 10 से ऊपर है, पहली चीज आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 और 12 के बीच में ही नंबर इनपुट करने हैं. ठीक है, और फिर उसको रिप्लेस करना है कि जो 10 या उससे ऊपर है, ग्रेटर देन 10, 10 नहीं मीन्स 11 12 अगर है तो उसको रिप्लेस कर देना है 10 से. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो अगेन आई एम गोइंग बैक टू पाइथन शेल मीन्स प्रोग्राम, और अभी मैं फिर से देखता हूं कि मैंने आपके लिए सी, अब मैंने इसे हमने इसमें क्या किया, एंड रिप्लेस. नाउ वॉच, हम एक लिस्ट ब्लैंक लिए क्योंकि इसमें यूजर इनपुट करेगा 1 से लेकर 12 के बीच में नंबर्स. नाउ टू चेक दैट यूजर विल नॉट गिव रॉन्ग एंट्री, सी, और इसको आप आगे प्रोजेक्ट वगैरह में भी आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं. हमने एक यस या नो के लिए एक वेरिएबल लिया y. अब हमारा ये लूप चलेगा while ch in yy, मींस ये इसलिए क्योंकि कैपिटल या स्मॉल किसी में भी यूजर यस के लिए इनपुट कर सकता है. सो दिस लूप विल स्टार्ट. नाउ इनसाइड इट वॉच दिस पर्टिकुलर स्मॉल कोडिंग. ओके, ये कोडिंग है वैलिडिटी इनपुट के लिए, मींस टू इनपुट वैलिड डेटा. ये while ट्रू इनफाइनाइट लूप लगाया हमने, इनफाइनाइट लूप. अब मैंने आपको पहले समझाया था कि वो नंबर की जगह कोई और की प्रेस कर देता है तो वो एरर से बीच में ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट. सो वी कैन यूज हियर ट्राई एंड एक्सेप्ट. ओके, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. अब ट्राई में हमने नंबर इनपुट किया, एंटर नंबर बिटवीन 1 and 12, ये यूजर से प्रॉम्प्ट दिया. आफ्टर दैट एक और हमको इसमें कंडीशन अप्लाई करने है कि वो 12 से ऊपर और 1 से लेस नहीं दे. सो वी हैव अप्लाइड दिस कंडीशन